दोस्तों आज की इस वीडियो में होने वाले हैं डेली यूज में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे टूल्स जिनकी जरूरत हमें कभी न कभी तो पड़ ही जाती है। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिएगा और वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 12, कास्को शिफ्टर। अगर आपको कभी कोई भारी सामान उठाना पड़ जाए तो आपको जरूरत होती है एक दो लोगों की जिनकी हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर घर पर कोई ना हो, इसके बावजूद भी आपको कोई भारी भरकम सामान शिफ्ट करना हो तो काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। ऐसे में काम आ सकता है आपके ये गैजेट, जो कि एक ऐसी कार्ट होती है जिसे कि खास तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। इस कार्ट की खास बात ये होती है कि ये आपको अलग अलग साइजेस में मिल जाएगी, जिसे कि आप फोल्ड करके छोटी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आपको कोई बड़ा बॉक्स वगैरह कैरी करना है तो इसे आप पूरी तरीके से अनफोल्ड कर सकते हैं, जिसके बाद ये आपके लिए एक बड़ी सी कार्ट के तौर पर काम करेगी, जिसे कि आप कहीं पर भी आसानी से ले जा सकते हैं। तो इस तरीके के गैजेट को खास तौर पर ऐसे इंडस्ट्रियल वेयर हाउसेस वगैरह के लिए बनाया गया है जहां पर अक्सर भारी भरकम सामान का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। नंबर 11, कैम जैम कॉर्ड टाइटनर। अगर आप किसी बड़े सामान को किसी चीज में बांधकर कहीं ले जा रहे हैं तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि चीज को अच्छी तरीके से कसकर टाइट बांधा जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि रास्ते में वो हल्की फुल्की रस्सी ढीली पड़ जाती है और सामान आपका वाइब्रेट करने लगता है, जो कि कहीं न कहीं नाजुक सामानों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। तो ऐसे में अगर आप कहीं ट्रांसपोर्टेशन में किसी सामान को भेज रहे हैं तो उसे अच्छी तरीके से टाइट बांधना होगा, जहाँ पर आपके लिए काम आ सकती है इस तरीके की क्लिप। दोस्तों ये एक तरीके की ऐसी कार्बाइनर क्लिप होती है जिसके दूसरे हिस्से पर एक रोप टाइटनर लगा रहेगा, जिसमें कि आप किसी भी प्लास्टिक की रोप को आसानी से ढककर टाइट कर सकते हैं। इसकी खास बात ये रहेगी कि एक बार जब ये क्लिप टाइट हो जाती है तो दोबारा से ढीला होने का कोई चांस ही नहीं होता इसमें। यानी कि अगर आपने रस्सी अच्छी तरीके से टाइट इसमें बांध रखी है तो सामान के हिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसका इस्तेमाल आप अलग अलग जगहों पर भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप नॉर्मल कहीं पर रोप टाइट कर रहे हैं या फिर कैंपिंग वगैरह में भी ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नंबर 10, बिग स्क्वीजी। जब टूथपेस्ट खत्म हो जाता है तो पूरी तरीके से ट्यूब से टूथपेस्ट को बाहर निकालने के लिए हम लोग काफी सारे पैतरे अपनाते हैं। सबसे पहले तो ट्यूब को कस के दबाकर निचोड़ा जाता है। उसके बावजूद भी अगर टूथपेस्ट बाहर नहीं आता है तो फिर हम उसे कैंची से काट देते हैं। तो ये लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन अगर आप इस काम को थोड़ा सा स्मार्टली करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से टूल को। इस गैजेट की खास बात ये रहती है कि बस इसमें आप किसी भी तरीके का ट्यूब लगा सकते हैं और इसमें एक रोलर के साथ जुड़ी होती है छोटी सी नॉब, जिसे कि आप रोटेट कराकर अच्छी तरीके से टूथपेस्ट बाहर निकाल सकते हैं ट्यूब के। तो बड़ा ही जुगाड़ू तरीका रहता है जिससे कि आसानी से टूथपेस्ट वगैरह को बाहर निकाला जा सकता है। इसका इस्तेमाल आर्टिस्ट लोग भी कर सकते हैं। अगर आप पेंटिंग वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं तो कलर वाले पेंट्स के ट्यूब से भी कलर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसमें कि ये गैजेट काफी हेल्पफुल रहता है। नंबर 9, मेजर। एक सिविल इंजीनियर के लिए मेजरमेंट टूल्स काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, जिससे कि वो एक्यूरेट डिजाइन तैयार कर सकते हैं अपनी रीडिंग्स को देखते हुए। लेकिन इसके लिए वो काफी सारे अलग अलग तरीके के छोटे छोटे मेजरमेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यकीनन उन्हें काफी झंझट भरा लगता होगा। तो ऐसे में इस्तेमाल किया जा सकता है ये छोटा सा मेजरमेंट टूल, जो कि अपने हाईटेक फंक्शंस के लिए जाना जाता है। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि ये एक ऐसा छोटा सा मेजरिंग टूल होता है जिसकी सहायता से आप आसानी से डिस्टेंस वगैरह नाप सकते हैं। लेकिन इसके फीचर्स यहीं पर एंड नहीं हो जाते। इसमें आपको 2D स्कैनिंग के भी ऑप्शन मिलते हैं, जिसे कि बस आपको एक स्टैंड में रखकर 360 डिग्री में रोटेट कराना है, जिसके बाद ये पूरा का पूरा फ्लोर प्लान स्कैन कर सकता है और ये सारी इन्फॉर्मेशन भेजता है आपके मोबाइल फोन पर, जो कि इसके ऑफिशियल ऐप में आपको शो होगी। तो कहीं ना कहीं स्कैनिंग और मेजरमेंट के लिए काफी बेहतर रहेगा इस तरीके का टूल, जहां पर आपको और भी बहुत सारे एडवांस फंक्शंस मिल जाते हैं। इसमें आप अलग अलग तरीके की यूनिट्स में मेजरमेंट कर सकते हैं और इसकी एक्यूरेसी भी अपने आप में एक अलग बेंचमार्क रखती है। तो कहीं ना कहीं ये डिजिटल मेजरमेंट टूल का आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका भी काम जुड़ा हो सिविल इंजीनियरिंग से। नंबर 8, स्टैनले फैटमैक्स पावर क्लॉ। घरों में एक्सटेंशन बोर्ड की जरूरत तो कभी न कभी पड़ती ही रहती है, लेकिन अगर आपका काम कंस्ट्रक्शन वगैरह से जुड़ा है तो अक्सर पावर टूल्स को भी आपको इस्तेमाल करना पड़ता होगा, जिसके लिए आपको जरूरत होती है एक एक्सटेंशन बोर्ड की, क्योंकि ऑलरेडी टूल्स की कॉर्ड काफी ज्यादा छोटी होती है, जिसे कि आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं एक ऐसा एक्सटेंशन बोर्ड जिसे कि आप सेफली कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकें, तो ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है। ये दरअसल देखा जाए तो एक क्लिप जैसे फॉर्मेट में होती है, जहाँ पर ऊपर की तरफ आपको सॉकेट्स दे रखे होंगे, जिसमें कि आप आसानी से किसी भी तरीके के पावर टूल्स को अटैच कर सकते हैं। वहीं दोस्तों हैवी ड्यूटी पावर टूल्स, जो कि काफी ज्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी लोड पर चलते हैं, ऐसी टूल्स को चलाने के लिए भी ये गैजेट काफी ज्यादा हेल्पफुल सा रहने वाला है। और यही नहीं दोस्तों, इसे आप कहीं पर भी किसी भी सरफेस में आसानी से क्लिप कर सकते हैं, जिससे कि वायर वगैरह भी जल्दी लूज नहीं होगा इसमें। तो दोस्तों काफी कमाल का और यूनिक गैजेट रहता है, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर पावर टूल्स वगैरह को ऑपरेट करने के लिए किया जा सकता है। नंबर 7, शोल्डर डॉली।
अगर आप किसी भी भारी सामान को हाथों से उठाते हैं तो अक्सर आपके हाथों में खिंचाव वगैरह आ जाता होगा, जिसके बाद बहुत ज्यादा दर्द होता है। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके का गैजेट, जो कि खास तौर पर भारी सामान को उठाने के लिए बनाया गया है। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि इसे आपको एक हार्नेस की तरह अपने कंधों पर पहन लेना है और एक बेल्ट की मदद से आप इसे अटैच कर सकते हैं उस सामान से जिसे कि आपको उठाना है। ये वेट को कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि आपको हाथों पर लोड जरा सा भी फील नहीं होगा और आप आसानी से भारी चीज और सामान को उठा सकते हैं। इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान होता है और इसकी जरूरत भी घरों में अक्सर पड़ती ही रहती है, तो वहाँ पर इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। नंबर 6, टाइम ची। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हमारे हाथ में मोबाइल फोन होता है या फिर हम कंप्यूटर के सामने होते हैं और खाली वक्त में इधर उधर काफी सारा समय ब्राउजिंग में वेस्ट कर देते हैं, जो कि कहीं न कहीं इन फ्यूचर काफी दिक्कत भरी बात हो सकती है। तो अक्सर ऐसा बच्चे भी बहुत ज्यादा करते हैं कि टाइम वेस्ट कर देते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर। तो अगर आप एक ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं अपनी डेस्क पर जिससे कि लगातार आप अपना काम बिना डिस्टर्बेंस के कर सकें, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। ये एक तौर का टाइम ट्रैकर होता है जो कि आपको गाइड करता है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। इसमें आपको कुछ एडवांस फंक्शंस भी मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो ये आपके मोबाइल को DND मोड पर डाल देता है और साथ ही ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देता है जिसमें कि टाइम वेस्ट होने की दिक्कत रहती है। तो ऐसे में ये गैजेट आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जिससे कि आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। तो इस गैजेट का इस्तेमाल खास तौर पर आप भी कर सकते हैं अगर आप भी बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं यूं ही। और बच्चों के लिए भी इस तरीके का गैजेट बेहद हेल्पफुल रहेगा जिससे कि वो अपने टाइम को ट्रैक कर सकते हैं। नंबर 5, निपिक्स मल्टी स्टेप वायर कटर। बात अगर वायर्स को छीलने की आती है तो ज्यादातर लोग इस काम को दांतों से ही करते हैं। हालांकि वायर अगर पतला है तो ये काम हो भी जाता है, लेकिन वायर अगर थोड़ा सा भी मोटा है या फिर वो पेयर वगैरह में है तो इस काम को करने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ती है, जिसमें कि कभी कभी वायर्स खराब भी हो जाता है। तो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को, जो कि एक ऐसा कटर होता है जिससे कि वायर्स को आसानी से छीला जा सकता है। तो इस गैजेट का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं वायर्स को छीलने के लिए, जो कि काफी हेल्पफुल है और एक प्रोफेशनल गैजेट के तौर पर इलेक्ट्रिशियंस भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, स्नो शार्क। जिन जगहों पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है और अगर ऐसे में आपने अपनी गाड़ी आउटडोर में पार्क करके रखी हुई है तो पूरी कार आपकी बर्फ से ढक जाएगी, जिसे कि दोबारा इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको बर्फ को रिमूव करना होगा, जिसके बाद ही आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस काम में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके लिए अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि देखने में आपको एक छोटे से वाइपर जैसा लगेगा। हालांकि इसमें आगे की तरफ रबड़ के ब्लेड्स भी लगे होते हैं जिससे कि आप आसानी से बर्फ को रिमूव कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप इसे कार के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो कोई स्क्रैचेस वगैरह का भी चक्कर नहीं होता, क्योंकि ये रबर का बना होता है तो इससे स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे और इस गैजेट से आसानी से बर्फ को रिमूव किया जा सकता है। नंबर 3, ड्योर कॉम्पैक्ट टूल शेड। दोस्तों घरों में अक्सर छोटे मोटे टूल्स की जरूरत तो पड़ती ही रहती है और हम सभी के घर में एक छोटा मोटा टूल बॉक्स भी होगा जहां पर हम काफी सारा सामान वगैरह रखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस काम को थोड़ा सा प्रोफेशनली करना चाहते हैं और एक ऐसा टूल बॉक्स चाहते हैं जहां पर आपको वो सारे टूल्स मिल जाएं जिनकी जरूरत हमें घर में अक्सर पड़ती रहती है, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के टूल बॉक्स को। इस टूल बॉक्स के अंदर एक बैग होता है जहाँ पर आपको अंदर की तरफ काफी सारे पावर टूल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे की ड्रिल मशीन, स्क्रू ड्राइवर, ग्राइंडर वगैरह। इसके साथ आपको एक यूनिवर्सल हैंडल भी मिल जाता है जिससे कि इन सभी गैजेट्स को ऑपरेट किया जा सकता है और साथ ही इसमें छोटे छोटे काफी सारे टूल्स वगैरह और भी देखने को मिल जाते हैं जिनकी जरूरत हमें कभी ना कभी तो पड़ ही जाती है। ये पूरा बैग एक प्लास्टिक के केस में रहता है और इस केस का इस्तेमाल भी आप एक टूल के तौर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपरी हिस्से को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें आप ग्राइंडर वगैरह को फिट कर पाएंगे और साथ ही ये एक टेबल के तौर पर तो आपके लिए काम करता ही है। तो ये पूरी तरीके से एक ऐसी टूल किट होती है जिसकी जरूरत हमें घरों में तो पड़ती ही रहती है और अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल प्रोफेशनली भी कामों में कर सकते हैं। नंबर 2, मल्टी टूल कार्ड। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा मल्टी टूल गैजेट दिखाने वाला हूं जिसे कि आप अपनी पॉकेट में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, एक क्रेडिट कार्ड के साइज का ये एक तरीके का ऐसा छोटा सा मल्टी टूल गैजेट होता है जहां पर आपको अलग अलग तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स मिल जाते हैं जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग जगहों पर कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको एक छोटा सा रूलर, कटर, स्क्रू ड्राइवर, कैन ओपनर, बॉटल ओपनर वगैरह देखने को मिल जाता है जो कि अलग अलग जगहों पर यूजफुल रहेगा आपके लिए और साइज में छोटा होने की वजह से इसे आप इजिली अपने पर्स में रखकर कैरी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एक ऐसा छोटा सा टूल चाहते हैं जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग जगहों पर कर सकें तो वहां पर आपके लिए ये टूल काफी बेहतरीन सा हो जाता है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 1, स्पाइडर टूल होल्स्टर।
अगर आप किसी वर्कशॉप वगैरह में काम करते हैं तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टूल्स होते हैं जिनकी जरूरत हमें कभी ना कभी तो पड़ती ही रहती है और बार बार उन्हें एक जगह पर रखना और फिर से दोबारा उठाने जाना कहीं न कहीं बहुत ज्यादा समय ले लेता है। तो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को, जो कि एक तरीके का क्विक एक्सेस माउंट होता है। ये आपको एक प्लास्टिक का छोटा सा माउंट मिल जाता है जिसे कि आप बेल्ट के साथ अटैच कर सकते हैं और साथ ही इसमें अटैच कर सकते हैं आप काफी तरीके के गैजेट्स जिनकी जरूरत आपको बार बार पड़ती रहती है। तो दोस्तों एक मैकेनिक के लिए इस तरीके का गैजेट बेहद यूजफुल रहेगा, जिससे कि वो बार बार टूल्स को एक्सेस कर सकता है बिना किसी झंझट के। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। वहीं इस वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो में दिखाए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।